नमस्कार, मैं हूँ गिरीश केरोल और आप देख रहे हैं मेरू रिवार। उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में हरी घास उगाने के बाद अब यहाँ पर बसंत मेला आयोजित हो रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष उत्तरकाशी ने तमाम नगर के गणमान्य लोगों को कल 11 बजे पालिका सभागार में बुलाया है और उनसे उम्मीद की है कि जिस तरह से पहले भी उन्होंने सहयोग दिया है नगर के हित में, उसी तरह से बसंत उत्सव को लेकर के वो अपनी राय वहाँ पर देंगे। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, जी। ये रामलीला मैदान है जो पार्किंग और ठेली फड़ी से इसका स्वरूप बिगड़ गया था। उसके बाद हरी घास जिसको लेकर नगर पालिका अध्यक्ष ने घोषणा की थी, चुनाव की घोषणा थी और उसको उन्होंने पूरा किया। हालांकि खेल मैदान के लोगों की अपनी कुछ दिक्कतें रही हैं, उनकी अपनी समस्याएं थी, वो इस बात को लेकर के आगे आए थे। अब तमाम मेहनत के बाद अब रामलीला मैदान का स्वरूप हरा हरा नजर आ रहा है और हरे का प्रतीक बसंत उत्सव यहाँ पर मनाने की बात की जा रही है। एक नए स्वरूप में उत्तरकाशी का रामलीला मैदान आपको दिखाई दे रहा है। यह बसंत उत्सव का जो कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे क्या पालिका की सोच रही है, वो जो आम नागरिकों के साथ कल बैठक उसमें क्लियर हो जाएगी। लेकिन उससे पहले भी हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे नगर पालिका अध्यक्ष रमेश सेमवाल से कि क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। तुम्हारे साथ जुड़ रहे हैं नगर पालिका अध्यक्ष रमेश सेमवाल साहब। सर, स्वागत है आपका मेरे परिवार में। सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, ये जो हरी हरी घास आपने उगाई थी, पहले तो आपको बधाई, क्योंकि आप घोषणा रही थी और आपको तमाम तरह के लोग कमेंट्स भी करते थे इस बात को लेकर के आपकी घोषणा थी, लेकिन अब हरा हरा दिखा तो अच्छा लग रहा था। जी बहुत धन्यवाद। लेकिन अब जो हरे का जो प्रतीक है बसंत उत्सव की है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? आपने बैठक की आज। जी सर, इसके पीछे मेरा बहुत ऐसा कॉन्सेप्ट है कि 2 साल से, विगत 2 सालों से अभी यहाँ मेरा नहीं हो पाया उत्तरकाशी में जी। माघ मेला जो होता था। और एक बात और भी थी कि जो लोग कोविड की वजह से बिल्कुल निराशाजनक स्थिति में आ गए थे। हमारे यहाँ तो अर्थव्यवस्था में हमारी पूरी चरमरा गई थी कोविड की वजह से, क्योंकि यात्रा नहीं चल पाई 2 सालों से। उसके तहत हमने सोचा कि हम एक मेला करें जिससे एक तो उत्साह लोगों में आए और एनर्जेटिक मेला, एनर्जी उससे आए। और इसमें मैंने 2-3 खास कार्यक्रम सोचा है हमने कि एक तो जो ये मेला जो पुरातन हमारी चीजें उनको संवर्धन करना, हमारी जो हमारी संस्कृति है उसको बचाना है। अपने जो नए कलाकार हैं और जो स्थानीय कलाकार हैं जी। उनको हमने उठाना है। इसके साथ ही हमें ये भी करना है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने इसमें मुख्य अतिथि रखा है और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे और निश्चित तौर पे हमारे शहर का कुछ भला कर जाएंगे। और उसमें मेरी खास मांगे मुख्यमंत्री जी से रहेगी। नंबर 1 रहेगी बस अड्डे की, क्योंकि उत्तरकाशी दो धामों का पड़ाव है, माँ गंगा और माँ यमुना का। गंगोत्री जी यमुनोत्री का पड़ाव सर, है, लेकिन आज भी यहाँ पार्किंग बस पर भी अड्डा नहीं आएंगे, है। पार्किंग पर भी आएंगे, लेकिन इससे जी पहले जी थोड़ा ये जानना चाह रहे थे कि क्या क्या तैयारियां बसंतोत्सव को लेकर के हो गई हैं और वो कौन सी तैयारियां हैं, वो कौन से सुझाव हैं जो आप पब्लिक से लेना चाह रहे हैं? जी मेरी तैयारियां तो लगभग सब हो गई है। जी। जैसे माघ मेले की तर्ज पे हमने इसको पूरी तरह बनाया है और हम्म। इसमें हमने इसके टेंडर्स भी कॉल कर दिए हैं और हम्म। टेंडर भी कल खुल जाएंगे। हम्म। पब्लिक को मैं इसलिए बुलाया है कि मैंने पहले पिछले साल भी हमने तैयारी की थी और पिछले साल भी बुलाया था। और हम्म। हमें पिछले साल भी उससे प्रशासन से हमें वो मिल गई थी, सहमति मिल गई थी। लेकिन हम्म। कोविड के चलते बंद हो गया था। पिछले जी। साल भी मैं लोगों को बुलाया था और इस बार भी बुला रहा हूँ। इसलिए बुला रहा हूँ कि ये बसंत मेला नगर पालिका उत्तरकाशी पहली बार कराने जा रहा है और नगर पालिका उत्तरकाशी जिले में, उत्तरकाशी शहर में पहली बार मेला करा रहा है। अच्छा, चलिए, इसलिए ये मैं एक कॉन्सेप्ट है, लोगों के मन में एक सवाल है कि आपने जी जालियां वहां पर लगाई थी, घास को सुरक्षित रखने की बात कही थी, लेकिन अब जब मेला होगा तो वो घास जी उखड़ जाएगी या हाँ हाँ कायम रह पाएगी, नहीं रह पाएगी, तो आपका उद्देश्य कहाँ नहीं, पूरा होगा? कायम रहेगी। देखिए मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि मैंने अभी जो घास लगाई थी उनके साथ एक शर्त रखी थी कॉन्ट्रैक्टर के साथ जी। कि ये घास केवल देखने के लिए नहीं होगी, इसमें यूज भी होगा। लोग इसमें चलेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, खेलेंगे। तो हम्म। उन्होंने ये कहा था कि इसमें गाड़ियां नहीं चलने देंगे आप और गड्ढे हम्म। नहीं करेंगे। तो घास की जिम्मेदारी हमारी है। हमने अभी तक घास वालों को एक भी नए रुपए का पेमेंट नहीं किया, जी। इसी वास्ते कि हम इस घास की टेस्टिंग भी इस मेले से होगी। जी। हम इस मेले को इसके ऊपर कराएंगे। तो ये स्टॉल 8-10 दिन कैसे का लगेंगे, मेला है। इसमें स्टॉल कैसे लग स्टॉल जाएंगे बिना गड्ढे इसमें के? वो फोल्डिंग स्टोर लगेंगे जी। और इसमें कहीं गड्ढे नहीं होंगे घास में, कहीं भी। नहीं, तो स्वरूप क्या रहेगा? जो हरी घास वाला इलाका है वहां पर स्टॉल लगेंगे जो और हाँ बाहर हाँ वाले हाँ इलाके में स्टॉल क्या होगा, अंदर लगेंगे। वाले इलाके में क्या होगा? स्टॉल भी लगेंगे, इसमें लोग इसके बारे में मैटिंग करेंगे, लोग इस पर चलेंगे आराम से, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। हम्म। और उसके बाद खोलने के बाद हम थोड़ी मोड़ी जो उसमें रिपेयर होगी वो करेंगे।
अगर हमें ऐसा लगा, और वो भी वही कॉन्ट्रैक्टर करेगा, हमारे उसके साथ शर्त है, हमने उनको 1 रुपया कॉन्ट्रैक्टर तक नहीं दिया, इसी बात पे कि हम घास की टेस्टिंग करेंगे, घास अच्छी रही तो पेमेंट करेंगे, नहीं तो वो घास को पुनः दुरुस्त करके हमें देंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, जी, चलिए ये जो यहाँ पर घास लगी है, जी। इसको लेकर पार्किंग की जो बात आ रही है कि लंबे समय से इसका पार्किंग के रूप में उपयोग होता रहा है, और जिस तरह से सूचना मिल रही है कि इस बार भी जिला प्रशासन तैयारी कर रहा है इसको पार्किंग के रूप में लेने की, जी, लेकिन पार्किंग से पार्किंग पहले आपने पार्किंग जियो ग्रिड वॉल को भी पार्किंग बनाने की बात कही थी, जी, भले अभी जी, उसमें जी, कुछ दिख नहीं रहा है काम होता हुआ, तो जी, तैयारियां जी। क्या हैं, किस तरह का स्वरूप रहेगा सर पार्किंग के तीनों लिए? जगह पार्किंग होगी, रामला मैदान में होगी, जी, और जो ये बैरिकेडिंग आप अभी देख रहे हैं घास के बाहर, ये बैरिकेडिंग ऐसी रहेगी, इसके बाहर पार्किंग होगी, जो जी, खाली जगह आपको दिख रही है, इसमें जी, पार्किंग होगी। जियो ग्रिड वाल के पीछे हम प्लेन कर देंगे मशीन से, वहीं पार्किंग होगी, और जोशाड़ा में पार्किंग होगी। तीनों जगह का हम टेंडर कॉल करने वाले हैं तुरंत, तीनों जगह की पार्किंग होगी, क्योंकि इस समय भगवान ने चाहा, माँ गंगा के आशीर्वाद से यात्रा बहुत अच्छी चलेगी, और हम्म। बहुत भीड़ हमको संभालनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि जो आपने जालियां लगाई हैं उसके जी, अंदर पार्किंग नहीं होगी, उसके बाहर वाली पार्किंग हो पाएगी। हाँ नहीं, उसके अंदर तो पार्किंग नहीं होगी सर, इसके बाहर होगी। जो ये ये जो बाढ़ लग रही है, इसके बाहर ही होगी पार्किंग। अच्छा, एक और सवाल था, जो खेल प्रेमी बार बार उठाते रहे हैं कि खेल के लिए हाँ, मैदान का उपयोग होने की बात आई, लेकिन हाँ, जब से हाँ, हरी हाँ, घास लगी खेल। है खेल का अभी अभी उपयोग हो हम नहीं पाया इसका। अभी हम देखिए, अभी हमें कम समय मिला था और ये गलत टाइम पे घास लगी थी। अभी हम हम्म, इसके ऊपर मेला कराएंगे, और मेले के बाद कुछ दिन तक हम इसको रेस्ट देंगे घास, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर खेल कराएंगे। इसमें हम्म। खेल भी होगा, ये हमारी उसके साथ थी शर्त, कॉन्ट्रैक्ट के साथ, इसके बाद खेल भी होगा, और वो मेला भी होगा, और लोग पैदल भी चलेंगे, अच्छा, ये घूमेंगे भी। धार्मिक आयोजन जब होंगे, कथा होता है जब होती है, तो हाँ, इसके ये लिए क्या कथा भी इसके नीति होगी बनाई है होगी पालिका कथा। ने? कथा कथा के लिए भी हमने उनको हाँ कर दिया, कथा वालों को। जी, यहाँ पर अष्टादश महापुराण होना है, उनके साथ भी मैंने यही शर्त रखी है। वो कह रहे थे गड्ढे को, मैंने गड्ढा बिल्कुल नहीं होगा, घास के अंदर लोग आएंगे, बैठेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गड्ढे नहीं होंगे और गाड़ियां नहीं आएगी। ये 2 शर्त उनके साथ भी रखी है। और इसके चलिए। बाद तुरंत अष्टादश महापुराण यहाँ पर होने जा रहा है, और उसके लिए हम पूरी तरह उनको हमने पूरा सहयोग करने की उनको बात कही है, अष्टादश महापुराण के जो वो लोग हैं, चलिए, तो और नगर उनका पालिका पूरा सहयोग अध्यक्ष करेंगे। उत्तरकाशी ने 25 मार्च को नगर पालिका सभागार में एक बैठक आयोजित की, जिसमें तमाम लोगों को बुलाया है, उनसे उम्मीद की कि वो सहयोग देंगे, अपने सुझाव देंगे। तो अंतिम रूप से क्या कहेंगे आपकी, किस तरह के सुझाव और क्या लोगों से अपेक्षा करते हैं आप बैठक में कर? मैं तो लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि जो शहर के कंस्ट्रक्टिव व्यू के काम में, उनमें लोग सहयोग करें। और उसमें मेरी एक आध बातें और भी रहेगी, जैसे कूड़ा निस्तारण को लेके भी मेरी बात रहेगी लोगों से। और ये भी रहेगी, जो ये अभी अष्टादश महापुराण हो रहा है, उसके लिए भी लोगों से बात रहेगी। हालांकि हमने उनको परमिट कर दी है, परमिशन दे दी है, लेकिन लोगों से बात करूंगा, और लोगों से सहयोग की अपील करूंगा। और जो हमारा ये मेला होगा, इसमें मैंने 6 7 5 6 दिन वो भी रखे हैं, हेल्थ के वो मिशन। इसमें कुछ दिल्ली के डॉक्टरों से बात की है, और देहरादून के डॉक्टरों से बात की है, सीमा टेंडल से बात की है, जो लोग आएंगे और फ्री में लोगों को इलाज करेंगे, और फ्री में लोगों को देखेंगे। साथ ही मैं इसमें कई सारी गोष्ठियां कराऊंगा, जो हॉर्टिकल्चर की होगी, एग्रीकल्चर की होगी, समाज कल्याण की होगी, और ऐसे कई सारे बैंकों की होगी, ताकि लोगों को उन गोष्ठियों से लोगों को फायदा मिल सके। चलिए, कूड़ा निस्तारण पालिका की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है, पहला काम होता है, तो एक जी, बार जी। बताएंगे जनता को कि कूड़ा निस्तारण की स्थिति किस स्टेज में है, जिस तरह से जो आपने कूड़ा उपचार केंद्र कूड़ा बनाए थे, और कब तक जी, कूड़ा स्थिति? निस्तारण। जी, जी, तो हमने तिलोत में हमें जमीन मिल गई है, और हमने उसको डेवलप कर दिया है। उसमें कुछ अभी काम बाकी है, उन कामों के बाद तुरंत ही उसमें कूड़ा सर निस्तारण के लिए काम शुरू किस कर दिया स्टेज में जाएगा। बाकी है, पैसा रिलीज अभी नहीं हो पाया हाँ, या हाँ, काम हो अभी नहीं हाँ, पाया पूरा? पैसे की दिक्कत है, कुछ टेक्निकल दिक्कत है कि हम भारत सरकार से एक परमिशन लेनी है जी, उसके लिए। कब तक उम्मीद तो करें उसके सर ये बाद पूरा हो जाएगा? ये लगभग 2 3 महीनों में। चलिए, तो 2 3 महीनों में उत्तरकाशी कूड़ा मुक्त हो जाएगा, उसके निस्तारण उसके लिए भी मैं लोगों की सहयोग की अपील चाहूंगा, कि जितने भी शहर के लोग हैं वो पूरा सहयोग करें, क्योंकि तिलोक के लोग नाराज हैं हमसे। और उनसे मैं अनुरोध करूंगा तिलोक के लोगों से, कि हम कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाएंगे, कूड़े का भंडार वहां नहीं करेंगे, ये मैं वादा करता हूँ लोगों से। और वो लोग उन लोगों को उसमें पूरा मैं उसमें हाउस टैक्स में भविष्य के लिए छूट करूंगा। और जो भी नगर पालिका तिलोक के लोगों को सहयोग कर पाएगी वो करेगी। लेकिन मैं पूरे अपने शहर के लोगों से बात करना चाहता हूँ, कि कूड़ा शहर का है, और शहर में कहीं ना कहीं उसको निस्तारण होना है। इसलिए जो आम लोग और जगह के हैं, उन लोगों को भी तिलोक के लोगों से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि कूड़ा निस्तारण केंद्र बनता रहे। हालांकि उन लोगों को विरोध है, और माननीय हाई कोर्ट में वो जा रखे हैं, हाई कोर्ट में विचाराधीन है ये मुकदमा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ उत्तरकाशी बाड़ाहाट नगर पालिका के अध्यक्ष रमेश सेमवाल, जो
अपनी घोषणा के अनुरूप नगर रामलीला मैदान में उगाई गई घास के ऊपर बसंत उत्सव करने जा रहे हैं और 11 दिन का ये बसंत उत्सव है। इसमें किस तरह का स्वरूप रहेगा, इसको लेकर आम लोगों को के साथ बैठक की गई है। साथ में ये भी बताएंगे कि उत्तरकाशी को कूड़ा निस्तारण और कूड़ा मुक्त करने के लिए जनता और पालिका किस तरह से एक ऐसा साझा मंच तैयार कर सकते हैं कि नगर की समस्याओं का समाधान हो सकेगा। तो सेमोल साहब, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात उठाई।